नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एक मेडिकल मिशाप काय असतो त्याबद्दलची कहाणी आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. लिपोसक्शन नावाची एक कॉस्मेटिक सर्जरी असते. 30,000पासून 1.5 लाख रुपयापर्यंतचा खर्च तुम्हाला येतो. ती यासाठी करतात की तुमचं जे अतिरिक्त वजन आहे ते वजन कमी व्हावं. एक प्रकारची शरीरामध्ये एक नळी टाकतात, सोप्या भाषेत सांगतो मी, आणि 4 ते 5 तासापर्यंतचं, अर्ध्या तासापासूनचं हे ऑपरेशन असतं. आणि मग तुमची जांघ असेल, कंबर असेल किंवा तुमचं पोट असेल तर ह्या भागातला जो अतिरिक्त चरबीचा भाग आहे तो ते काढतात. आणि ही सर्जरी झाल्यानंतर रुग्ण अगदी नॉर्मली 4-5 दिवसामध्ये पूर्णपणे रिकवर होतो. मग पोस्ट आणि प्री अशा काही गोष्टी त्याच्यामध्ये निश्चितपणे आहेत. म्हणजे तुम्ही काय काय गोष्टीची काळजी घ्यायला हवी ह्या संदर्भातली एक जनरल मेडिसिन प्रॅक्टिस आपण ज्याला म्हणतो ती अशीच एक गोष्ट 2 वर्षापूर्वी. आप इधर आ जाइए सर, तो थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन ही कर देते हैं. इधर इधर खड़े रहिए आप. हाँ, आपका पूरा नाम बताइए. मेरा पूरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है. हाँ, तो ये 2 साल पहले आपने क्या तय किया था? एक्चुअली मेरी वाइफ का उनका नाम बताइए पूरा. मेरे वाइफ का नाम उज्ज्वला नागुराव कांबड़े है. हाँ. और मेरी वाइफ का 84 kg वेट था. हमने बहुत सारे मतलब डाइट प्लान ये सब भी चेक किया था पर उनसे कुछ हो नहीं रहा था. तो हमने नेट पे सर्च किया था कि हमें कुछ और वेट लॉस के लिए कुछ मिल सकता है क्या. इसके समय में हमने सर्च किया था तो हमें डिजायर क्लिनिक के बारे में मालूम चला. ये आपकी वाइफ का ही फोटो है? हाँ, वाइफ. हाँ. वेयर शी वाज वर्किंग? GS एसोसिएट खराड़ी. हाँ, ये एक आईटी कंपनी है. हाँ, आईटी कंपनी. आईटी कंपनी है, अभी भी है वो? अभी भी है. चलिए. हाँ, तो फिर आपने ये तय किया कि हम उनसे कांटेक्ट करते हैं और उन पे क्या ट्रीटमेंट है उनसे जानकारी लेते हैं. हाँ. पर मेरी वाइफ उनसे मार्च 2022 से बात कर रही थी. हाँ. क्योंकि हमको तो कुछ. ये आपके वाइफ की फोटोग्राफ? हाँ, सब. हाँ, 2022 से भी बात कर रही थी. हाँ. तो हमें कुछ मतलब हमने उनको बोला था कि हमें वेट लॉस के लिए कुछ ट्रीटमेंट है तो हमें बताने के लिए. पर उन्होंने डाइट हमें लिपोसक्शन सर्जरी के लिए बताया था कि आपका डाइट आपको सर्जरी करना पड़ेगा. पर मेरी वाइफ ने उस समय इग्नोर किया था. फिर उन्होंने उनके कुछ सेल्स पर्सन जो है वो फिर से मई में फिर से कांटेक्ट किया. मई कौन सा? मई 2022. तो फिर से हमने मतलब मेरी वाइफ ने फिर से इग्नोर किया. लेकिन फिर भी उनका सेल्स पर्सन बार बार कांटेक्ट करते रहे. लास्टली मेरी वाइफ ने मतलब 2022 सितंबर में उनसे कांटेक्ट किया कि ठीक है आपका क्या चार्जेस क्या है वो उन्होंने पूछा. उन्होंने चार्जेस 1,60,000 उसमें बताया था. फिर उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ ने बोला कि हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं. तो 1 अक्टूबर 2022 को हम उनके क्लिनिक में गए थे जो डेक्कन में है. वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे हम मुझसे मेरी वाइफ का बात प्रीति से हुआ था. प्रीति उनका मैनेजर है, उनसे बात हुआ था. और प्रीति उस समय हमें लगा कि वो डॉक्टर है. पर जब पुलिस को उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था तो उसमें उनका एजुकेशन 12 पास मिला. अरे बाप रे. 12 पास लड़की. तो उन्होंने मेरे वाइफ का काउन्सिलिंग किया था. तो उन्होंने भी बोला की आपको मी त्यांच्या मिसेसची सध्याची अवस्था तुम्हाला दाखवेन त्यावेळेला अख्खा महाराष्ट्र अचंबित होणार आहे. पण तत्पूर्वी ती सगळी कहाणी नीट समजून घेऊ. हाँ. फिर मेरी वाइफ ने उनसे बात करने के बाद मेरी वाइफ ने वहाँ पे 15,000 रुपये डिपॉजिट किया था एडवांस करके. और ये 2022 की बात है. आप मराठी समझ सकते हो? मराठी समझ. बोल नहीं सकते? कोई बात नहीं. हाँ. फिर उन्होंने 15,000 रुपये उन्होंने 15,000 रुपये डिपॉजिट किया उन्होंने. एडवांस किया. और उस समय डॉक्टर ने उनको खर्च 3 लाख रुपये बोला था. तो उस समय तो आपकी वाइफ आईटी में काम करती थी, एक अच्छे पोस्ट पे थी. इज अ लीड इंजीनियर. और उनको सैलरी कितने मिल रही थी तब? ईयरली उनका पैकेज 32 लाख था. ओके. तो फिर और वो प्रॉपर कहाँ से है? ये प्रॉपर गुगुस चंद्रपुर से. अच्छा. और उनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? मैं और मेरी वाइफ के कॉलेज सेम है. वर्धा में हम लोग इंजीनियरिंग की. अच्छा. तो वहाँ से वो पुणे आईटी शिफ्ट हुई और फिर धीरे धीरे उनका वेट बढ़ रहा था? नहीं, एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ एक साथ पुणे में 2013 से रह रहे हैं. उसके बाद फिर उनको जब आईटी में काम करने के बाद उनका फिर धीरे धीरे उनका वेट बढ़ने लगा. हाँ, तो एक सिटिंग जॉब था ना. हाँ. तो उसकी वजह से वेट बढ़ा. हाँ. तो शादी के समय उनका वेट क्या था? शादी के समय उनका वेट आई थिंक 70 to 73 kg. हाँ, तो 84 हो गया. आपने डिसाइड किया कि ये वेट लॉस की सर्जरी हमें करनी है? नहीं, सर्जरी के लिए हम लोग बोले ही नहीं थे. हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट देख रहे थे कि कैसे लॉस करना है. क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक नेहा न्यूट्रिशन है, उनसे भी हमने ट्रीटमेंट लिया था.
पर उनका ट्रीटमेंट वो करते थी, पर डॉक्टर का कहना कि आपका जो फैट है वो बर्न नहीं होता, मतलब कुछ भी कर लो आपको वो फैट बर्न नहीं होता है, तो वो फैट कम नहीं होगा, तो आपको सर्जरी ही करना पड़ेगा। तो फिर 2022 आप सर्जरी के लिए चले गए। तो हम लोग ने 1 तारीख को इनसे बात करने के बाद उन्हें 15,000 एडवांस दिए। फिर हमने उनको बोला कि 16 तारीख, क्योंकि डॉक्टर इस बीच में एक भी कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर हमसे कभी कंसल्ट किया ही नहीं। मी त्यांची बायको ज्यावेळेला तुम्हाला दाखवेल ना, मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की तुम्हाला धक्का बसला पाहिजे। एनिवेज आधी ते सगळी कहाणी समजून घेऊ आपण। हाँ फिर 2022 16 अक्टूबर को हम लोग 12 बजे उनकी क्लिनिक में गए। हमारा अपॉइंटमेंट था, हमने उनका पूरा पेमेंट एडवांस पे किया था पूरा। इस तरफ देखिए। हाँ फिर तो एडवांस करने के बाद फिर मेरी वाइफ को उन्होंने 3 बजे सर्जरी के लिए लेके गया था। पर सर्जरी में ले जाते समय उन्होंने क्या किया था कि मेरी वाइफ का सिग्नेचर जो कंसर्न फॉर्म रहता है ना, वो मेरी वाइफ का ऑपरेशन थिएटर के अंदर और मुझसे बाहर में लिया गया था, और उस फॉर्म के बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं गया था कि क्या है कंसर्न फॉर्म। फिर 3 बजे सर्जरी में लेने जाने के बाद 4:15 पर जो ऑपरेशन थिएटर से एक आदमी बाहर आता है, आपकी उसने कुछ मेडिसिन बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन बाहर से लाना है, तो हम लोग संजीवनी हॉस्पिटल से उनको मेडिसिन ला के दिए थे। फिर डॉक्टर ने 5 बजे बोला कि इनका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, और उन्होंने मुझे फैट कितना निकाला उसका फोटो निकाल के उन्होंने दिया। कितना फैट निकाला था? 4.5 लीटर। ओके। उनका फोटो भी उनको डॉक्टर ने मुझे दिया था। ठीक है। पर 6 बजे दोनों डॉक्टर ने मुझसे ये बात किया कि आपकी वाइफ एनेस्थीसिया से उठ नहीं रही है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम सह्याद्री शिफ्ट करेंगे। ये 6 बजे के बाद है। फिर 6:30 बजे फिर उन्होंने बोला कि अभी उठ नहीं रही है तो हमें सह्याद्री शिफ्ट करना पड़ेगा। पर उन्होंने एम्बुलेंस जो बुलाया वो 7:30 बजे बुलाया, मतलब 5 से लेकर 7:30 के बीच में इनको प्रॉपर अगर इनका कुछ दिक्कत था तो उस समय वो प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन करते थे, तो शायद ये ऐसा कंडीशन। ये कौन से हॉस्पिटल था ये? हमने सह्याद्री शिफ्ट किया था। आपने जो लिपो का डीजार क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड डेक्कन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, और क्या नोन है? नहीं मतलब ऐसा हमने गूगल में ही सर्च किया था सर। राइट। हाँ। तो फिर हमने डेक्कन में जब सह्याद्री में जब शिफ्ट किया तो सह्याद्री में इन्होंने 2 दिन आईसीयू में रखा। 2 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने बात किया वहाँ के सह्याद्री के कि इनको हाइपोक्सिया ब्रेन इंजरी हुआ है। लेकिन उस समय मुझे डॉक्टर ने जब शिफ्ट कर रहे थे तो डीजार क्लिनिक के डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया, सिर्फ बोले कि एनेस्थीसिया से उठ नहीं रही है, हम इसको शिफ्ट करेंगे आईसीयू में। पर 2 दिन के बाद मतलब 18 अक्टूबर 2022 को मुझे मालूम चला कि इसका ब्रेन डैमेज है। शिट। तो उनका कहना था कि इनको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में नहीं मिला, जिसके कारण वो। ठीक है, तो मैं थोड़ा ना महाराज को बताता हूँ। ये इनकी वाइफ है, पकड़ा, जो हसती खेळती हुई, और आप नीचे हे खाली पण बघा तुम्ही की ती त्यांची मिसेस जी ऑपरेशनच्या आधी त्यांच्या ह्या फोटोतली आहे, आणि जर तुम्ही थोडंसं शशिकांत मागे जा आणि आजची त्यांची मिसेस ह्या आहेत। कॅन यू इमॅजिन की वजन कमी करण्याच्या एका शस्त्रक्रियेमध्ये मनुष्याची अशी अवस्था होऊ शकते? हे शॉकिंग आहे, भयानक शॉकिंग आहे मला हे। म्हणजे तुम्ही आज भारतामध्ये पण आणि महाराष्ट्रामध्ये पण, आता मी हेच, मला स्वतःला इथे उभा राहून इतकं अस्वस्थ वाटतं हे सगळं बघून की ह्या त्या ज्या हसत्या खेळत्या वजन कमी करण्याच्या दृष्टीनं ऑपरेशनला गेलेल्या, ज्या आपल्या नवऱ्याबरोबर, आप उत्तर बिहार से यूपी से? हाँ। कहाँ से? यूपी बिहार से। बिहार से हे आपल्या बिहारी नवऱ्याबरोबर आनंदी, आणि ह्या आजची त्यांची अवस्था। अर्थात ये दोनों डॉक्टर ट्रेन थे क्या? ऐसा कैसे हुआ? नहीं, दोनों डॉक्टर को मैंने बार बार पूछा था। हमने मार्च 2022 से ही बात करा था कि इसमें कुछ रिस्क है क्या, साइड इफेक्ट है क्या। वो तब तक नहीं बोलते रहे कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी नहीं। इन्होंने मुझे लिखित भी दिया था, व्हाट्सएप पे दिया था कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, 2 घंटे में आप घर जा सकते हैं। पर ये सब होने के बाद हमने पुलिस में कंप्लेंट डाला डॉक्टर के खिलाफ, और पुलिस वाले भी उस समय कुछ किए नहीं, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि जब तक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मिलेगा तब तक हम डॉक्टर के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। तो इन्होंने पूरा फाइल बना के सुसुन हॉस्पिटल में भेजा था, पर सुसुन हॉस्पिटल भी मुझे रिपोर्ट देने में 1.5 साल लगाए, और मैं हर 15 दिन में सुसुन हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और ये सब जाता रहता था। और पीएमसी में हमने एक आरटीआई फाइल किया था कि यह क्लिनिक को ऑपरेशन करने और एनेस्थीसिया देने का परमिशन है क्या। पर पीएमसी ने मुझे एक लिखित दिया कि ये जो क्लिनिक है इसको एनेस्थीसिया और ऑपरेशन करने का परमिशन नहीं है, एज पर बम्बई एक्ट नर्सिंग होम
जो भी उनका है उनके अकॉर्डिंग उनको परमिशन नहीं है। तो फिर क्राइम कैसे रजिस्टर्ड हुआ? इनका जो भी ट्रीटमेंट का जो उन्होंने दिया था, तो वो ट्रीटमेंट का पूरा कॉपी हमने सुसुन हॉस्पिटल में दिया था। तो सुसुन हॉस्पिटल ने हमको एक लिखित दिया है रिपोर्ट में कि जहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन किया वो गलत है, वो वहाँ पे ऑपरेशन कर नहीं सकते। कुठे गेले थे ऑपरेशन? कहाँ पे? डीजर क्लिनिक में। हाँ, लेकिन इनका जो सक्सेशन हुआ, हाँ, वो कौन से पार्ट का सक्सेशन किया? ये पेट का, पेट से निकाला था चर्बी, यहाँ से निकाला चर्बी। तो ये अभी ये पाया आपने कि ये ऐसा कर ही नहीं सकते थे? नहीं, ऑपरेशन मतलब उनको परमिशन ही नहीं है उस जगह पे ऑपरेशन करने का, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है और बिना वो इलीगल काम कर रहे हैं वहाँ पे वो। हाँ। उनको उनका एडुकेशन सही है, और जहाँ पे वो कर रहे हैं वो गलत है। तो अभी ये मुझे बताइए हे क्या शशिकांत कि आज की तारीख में ये आप पिछले 2 साल से आप इनको मेंटेन करते हैं। मैं आपकी धैर्य की दाद देता हूँ। मैं 2 साल से इसे मेंटेन भी कर रहा हूँ और पीएमसी से भी लड़ रहा हूँ, पुलिस से भी लड़ रहा हूँ और सिस्टम से भी लड़ रहा हूँ 2 साल से। मैं 2 साल पहले भी बहुत हेल्प मांगा पर किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया। पीएमसी को मालूम है कि वो इलीगल है, फिर भी पीएमसी वो बंद नहीं कर रही उसको। आज भी ऑपरेशन चालू हुआ वहाँ पे, और पुलिस वाले ने आज भी मतलब उन्होंने एफआईआर तो किया है और बेलेबल किया है, वो आएंगे बेल लेके चले जाएंगे। और ऑलरेडी ये कब तक रहेगी ये भी नहीं मालूम, क्योंकि इसका कंडीशन ऑलरेडी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब इनका ऑपरेशन हुआ तब उस समय वो 84 की थी। 84। अभी इनका क्या? मैं खुद उठाता हूँ इनको। अच्छा काकू काय चल इकडे ये आम्ही खडी राहील. आणि आता ह्यांच्या इथे या तुम्ही जरा. यांचं जे काही करणं आहे ते ह्या काकू करतात. काकू तुमचं नाव? ललिता राठोड. ललिताबाई, ह्यांचं सगळं तुम्हाला इथंच बेडवरच करावं लागत असेल? हो, बेडवरच करते. खायला काय देतात त्यांना? नळीतून खिचडी, भाकर, डाळ. त्यांना काय कळतं का आपण काय बोलतोय, कोणाशी बोलतोय? त्यानंतर ह्यांच्याशी बोलतात, मी काय त्यांच्याशी बोलत नाही, फक्त ते देते त्यांना. किती वेळ त्यांना देता? ते एक अर्ध म्हणजे पाऊण ग्लास द्यावं लागतं आणि पाणी द्यावं लागतं. म्हणजे टाइमवर 2-2 तासांनी द्यावं लागतं. सकाळी पंच करावं लागतं. पण मग त्यांचं शीश शू सगळं तुम्ही साफ हो, करता? सगळं करावं लागतं. युरिन बॅग आहे आणि डायपर असतं कधी कधी, मग इनिमा बिनिमा द्यावं लागतं, सगळं करावं लागतं. आपकी तो सुनती? नहीं सर। हाँ? कभी एक बार बात करके देखिए क्या? नहीं सुनते, अभी वो जागी ही नहीं है, सो रही है वो। म्हणजे त्यांना काही समजतच नाही ना. कुछ नहीं सुनते। आप उनसे क्या बात करते हैं? मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं तो करता एक बार हमारे लिए बताइए कि ये बहुत दिक्कत वाला काम है, मैं समझ सकता हूँ आपके धैर्य की भी मैं बात मतलब उनसे बात करता हूँ मैं, उठो चलना है घूमने के लिए, कब तक बेड पे रहोगी, इतनी इतनी जगह पे आप घूम के आए हो और नहीं घूमना है क्या? सवाकडं नाही करायचं शशिकांत. कभी कभी 3-3 4 दिन तक सोती नहीं है, उसको जर्स आते हैं, फीड आते हैं, तो वो फीड कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मेडिसिन है, बाकी इनको इम्प्रूवमेंट के लिए कोई मेडिसिन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका ब्रेन पूरा डैमेज हो गया, ये कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने पहले ही बोला था. तो ये जब ये आपने ऑपरेशन करने का तय किया, आपको पता नहीं था इसमें कुछ रिस्क है? नहीं सर, हमें तो डॉक्टर पे सब ये किया था ना, डॉक्टर ने हमें कुछ बताया ही नहीं, सब 2 घंटे में हो जाएगा, आप ले जा सकते हो, ऐसा वैसा बस. कितना खर्चा आया अभी आपका? मुझे अभी तक ये सब पूरा मिला के अराउंड 65-70 लाख गए. व्हाट? मेरे 4 व्हीलर थे वो बेचा, घर के कुछ सामान थे वो बेचा, इनके सोना था, मेरे सोना था वो बेचा. अभी सिर्फ मेरे सैलरी पे मैं कर रहा हूँ, मैं घर का इनका सब कुछ मेरे घर में मेरे पापा मदद करते हैं और मेरे भाई लोग भी. 70 लाख पर्यंत त्यांनी खर्च केलाय. आता बघा ह्याच्यात त्या डॉक्टरांची जी चूक आहे, ये फाइनली कैसे, ये क्राइम किस बेसिस पे रजिस्टर हुआ? क्राइम जो है वो सुसुन के रिपोर्ट पे बेसिस पे उनको एफआईआर किया तो गया. इसकी कॉपी है अपने पास कि ससुन ने क्या कहा? नहीं, और पुलिस के पास है. अच्छा, ससुन ने इसको एग्जामिन किया पूरे केस को, फिर पुलिस को दिया, हाँ. देन पुलिस ओनली रजिस्टर्ड अ केस Yes, sir. आफ्टर 2 years. 2 years. और इस पूरे प्रोसेस में आपका 65 से ज्यादा पैसा गया, और आपका ये कहना है कि इनकी स्थिति अभी कभी सुधर नहीं नहीं सकती. सर. दिस इज व्हेरी शॉकिंग. बघा एका ऑपरेशननी ना, इकडे या ह्या बाजूला, एका ऑपरेशननी काय अवस्था केली आहे, आणि ते वजन कमी करण्याची जी गोष्ट असते ती तशी
कॉस्मेटिक सर्जरीमध्ये काही गोष्टी आउट ऑफ कंट्रोल जाऊ शकतात का, ह्याबद्दलचं मत तज्ज्ञ डॉक्टरांना विचारून घेतलं पाहिजे. इथे दिसता है कि एनेस्थीसिया जब दिया गया तब वो उसके बाद उठी नहीं. ही अशी मला स्वतःला खूप धक्का बसला हे सगळं चित्र त्यांचं बघून, फोटोतल्या त्या आणि इथल्या बेडवरच्या त्या. कॅमेरामन निकेतन मानेसह मी राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, लोहगाव, पुणे. बहुत शॉकिंग है बॉस.